नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने 72 गरीब परिवारों को आज आवंटित जो मकान थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आवासीय योजना थी, जो माफिया मुख्तार अंसारी की कब्जा की गई जमीन पर जिस पर आवास बनाए गए हैं, उसकी चाबी आज लाभार्थियों को सौंपी है। 8,000 लोगों ने आवेदन किया था और 72 लोगों की लॉटरी लगी है। 72 ऐसे परिवारों को अब उनका मकान मिल गया है जो कहीं ना कहीं किराए पर रहते थे, और वो भी डालीबाग जैसी वीवीआईपी इलाके में, क्योंकि हर्ट है, हर्ट ऑफ द सिटी बोला जाता है डालीबाग, और वहां पर इस तरीके की बेशकीमती जो जमीन थी, जो माफिया मुख्तार अंसारी ने कब्जा कर रखी थी, करीब 2300 वर्ग मीटर ये जमीन थी, जिस पर एलडीए ने ये भूखंड के साथ साथ वहां पर ये आवासीय फ्लैट बनाए हैं, जिसमें 72 परिवार अब जाकर के रहेंगे। और इस योजना का लाभ इस योजना का लाभ उन गरीब मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए है, जो एक सपना था जिनके लिए, जो शायद सोचते थे कि राजधानी लखनऊ में उनका कभी अपना घर होगा। 8,000 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। 72 परिवारों को ये चाबी मिल चुकी है। 3 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये प्रक्रिया चली थी, और आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में उन गरीब परिवारों को उस फ्लैट की चाबी दी है। सबसे बड़ी बात है, इस अवसर पर वहां पर जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी थे, पूर्व डीजीपी बृजलाल भी मौजूद थे, वहां पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। दोनों ही राज्यसभा सांसद हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी जमीन कब्जा करेगा उसका ऐसा ही हश्र होगा। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जहां पर लाखों लोग, करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, चाहे अयोध्या में, काशी में, तमाम जो घाट है वहां पर, आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गरीब लोगों को हम आवास दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं। इस अवसर पर जो तमाम लोग थे, जिन लाभार्थियों को वहां पर चाबी दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उनके चेहरों पर मुस्कान थी तो कोई भावुक हो गया, क्योंकि राजधानी लखनऊ में अपना घर होना अपने एक सपने जैसा है। और उन गरीब परिवारों के लिए जो सोचते थे कि शायद उनका राजधानी लखनऊ में घर होगा, कहीं ना कहीं उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर दी, और साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद दिया, और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से ही उनके जो सपना है वो आज साकार हुआ है। एक सबसे बड़ी बात, एक बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। एक दुखद हादसा हुआ है आज कार्तिक पूर्णिमा के लिए, जब लोग स्नान करने जा रहे हैं तो मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त 6 लोगों की दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से दुखद मृत्यु हो गई। करीब 8 लोग, 7 से 8 लोग बताए जा रहे थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा है जो सुबह 9:30 बजे हुआ, चुनार रेलवे स्टेशन पर हुआ। सबसे बड़ी बात है कि एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर किस तरीके से भारी पड़ जाती है। साफ तौर पर इस घटना से देखा जा सकता है कि कैसे जो लोग प्लेटफॉर्म पर भीड़ होने की वजह से ट्रेन से उतर करके बीच ट्रैक पार करके प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते थे, उन्होंने फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से कालका एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 6 जो यात्री थे, जो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ गए। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीधे चुनार रेलवे स्टेशन, जहां मिर्जापुर में पूरा हादसा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल लापरवाही है, लेकिन आज एक छोटी सी लापरवाही से 6 लोगों की जान चली गई, और 2 लोगों की बात बताई जा रही है कि वो भी गंभीर रूप से घायल है। बहुत जोरदार टक्कर थी, शव के चीथड़े तक उड़ गए, कोई समझ नहीं पाया जब तक ट्रेन की चपेट में ये लोग आ गए। और यही कारण है कि ट्रेन से उतरते उतरते वक्त इन्होंने सोचा कि ये ट्रैक पार करके प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, लेकिन इस वक्त ये हादसा हुआ। उधर से कालका एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी। कहीं ना कहीं सीएम योगी ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, और घायलों के लिए जो उचित इलाज की व्यवस्था है उसको करने की बात कही है। बहराइच से भी खबर है, क्योंकि आज पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तमाम जगहों पर, तमाम घाटों पर जो श्रद्धा सुमन लोग अर्पित कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बहराइच में भी ऐसी तस्वीर आई है जहां पर गंगा के तीर पर जो लोग हैं, वो जो श्रद्धालु हैं, वो जाकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हो। पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। करीब 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं ने आज वहां पर डुबकी लगाई है। सीधे चलते हैं, बहराइच से सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज बता रहे हैं, क्योंकि देखिए 30 से 35 लाख आज कार्तिक पूर्णिमा का
शुभ अवसर पर करीब 30 से 35 लाख वहां पर पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए। सरफराज, आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और इस अवसर पर तमाम घाटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में बहराइच में जिस तरीके से घाट पर लगातार लोगों की भीड़ नजर आई है, क्या कुछ वहां का नजारा है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? जी, आपको बता दें जो कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला है, प्रशासन ने काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है, सब बैरिकेडिंग भी कर रखी है जिधर। और देखा जाए तो जो आज बहराइच में एक्सीडेंट हुआ है, अभी हाईवे पे 6 बजे सुबह, और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई ऑन स्पॉट। जी। अब बिल्कुल सरफराज, देखिए जिस तरीके से अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को कुचल दिया और पलट भी गई, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक दुखद घटना है और सीएम योगी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया। लेकिन जी, जी। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किस तरीके से ओवर स्पीडिंग, अनियंत्रित जो वाहन होते हैं, वो लोगों की जिंदगी के लिए काल बन जाते हैं और कुछ ऐसी खबर जो जहां पर 4 जिंदगियां कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। और यही बाराबंकी में भी कल देखने को मिला कि पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। और जैसा इस पूरी घटना में नजर आ रहा है, जहां पर एक एक युवक है, पत्नी, उसके बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक परिवार का ही पूरा मामला लग रहा है। क्या कुछ रहा, कैसे स्थितियां पैदा हुई कि इस तरीके से ट्रक अनियंत्रित होकर के उस बाइक सवार पर पलट गई? जी, जो ड्राइवर पर जो पकड़ा गया, गिरफ्तारी हुई है ड्राइवर की, तो ड्राइवर का कहना है कि कोहरे के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। सामने से जो बस आ रही थी रोडवेज, रोडवेज से उसको मतलब रास्ता देने के लिए जब काटा तो दाहिने हाथ पे उसकी गाड़ी बाइक आ गई, और वो जो बाइक ऑन स्पॉट जो लोग खत्म हो गए और ट्रक जाके नदी में समा गई। इस तरीके जी। की लगातार घटनाएं होती रहती हैं सरफराज। तमाम जगहों से एक के बाद एक ऐसी घटना आती है। और अगर आज की बात की जाए, दो दर्दनाक हादसे हुए हैं कहीं ना कहीं। कल से बात की जी। जाए तो बाराबंकी में इस तरीके का हादसा हुआ। कहीं ना कहीं जो ओवर स्पीडिंग है या कोहरा है, कोई भी चीज हो, ये कहीं ना कहीं घातक बन जाती है। और ठंड का समय आ रहा है और कोहरा लगातार अब बढ़ता चला जाएगा और विजिबिलिटी शून्य तक हो जाती है। ऐसे में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लोग निकल रहे हैं, जो कहीं जा रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, तो कम से कम जो नियम कायदे है उसको फॉलो जरूर करें, जो ट्रैफिक नियम उसका पालन जरूर करें, क्योंकि इस तरीके से कोई भी अनहोनी किसी के साथ भी घट सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो खबर है मैं आपको दिखाऊंगा। जो है कुछ तस्वीर है हमारे पास, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये तस्वीर अब अगर बात करें तो वाराणसी के तर्ज पर रायबरेली में भी रायबरेली की तहसील एक है डलमऊ, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है और इसको प्रांतीय मेला लगता है। यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग 2 से 3 दिन का प्रांतीय मेला होता है और ये मेले में अगर बात करें तो लगभग जो है लाखों की संख्या में लोग आते हैं और श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले तो हम IBC 24 की तरफ से अपने सारे दर्शकों को आज कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और आराम से आप सकुशल जाए और सकुशल अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करके सुरक्षित अपने घर लौटे। ये IBC 24 की तरफ से आपको एक मैसेज भी है और शुभकामनाएं भी है। दूसरी चीज अखंड, जैसे मैंने बताया कि रायबरेली में जो कार्तिक पूर्णिमा है ये प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा है, क्योंकि यहाँ के इर्द गिर्द जिलों के पास लगभग अगर बात करें बाराबंकी और इधर सुल्तानपुर या और भी जो जिले हैं, लगभग एक बड़ा गंगा मेला जो है ये लगता है डलमऊ का, और इसमें प्रांतीय मेला इसको घोषित किया गया और इसकी तैयारियां रायबरेली जिला प्रशासन लगभग 1 महीने से करता है और 1 महीने से लेकर संपूर्ण होता है। इसमें बाहर की फोर्सें, पैरामिलिट्री, CRPF और PSC की ऐसी तमाम टुकड़ियां जो है रहती हैं, जिसमें लेकर के लगभग 1360 लगभग टोटल पुलिसकर्मी जिले और जिले के बाहर से भी और तमाम जिले और जितने आला कमान है, एडिशनल SP, SP, DM, प्रशासनिक जितने अधिकारी हैं वो सब जो है इस मेले में पहुंचते हैं। और हमारे पास तस्वीर हम चाहेंगे वो तस्वीर देखें कि वाराणसी के लेजर लाइट की तर्ज, वाराणसी की तर्ज पे जिस तरह गंगा घाट की आरती होती है, शाम को एक दिन पहले दीपदान यहाँ के जो अधिकारी या जो नेता होते हैं वो करते हैं और यहाँ पे DM और SP ने कल दीपदान किया है और इसका शुभारंभ किया है एक तरीके से लेजर लाइट के तरीके से। वाराणसी की तर्ज पर एक इस मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है इस बार। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप तस्वीर देखें प्लीज। ठीक ना? देखिए अगन,
ये अब कहीं ना कहीं एक लेजर लाइट, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो, कोई भी हो, तो उसकी तर्ज पर ये प्रांतीय मेला बहुत दिनों से, आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है। और आज इस प्रांतीय मेला में 3 से 4 दिन पहले से लोग पुरानी परंपराओं को लेकर के चलते आते हैं बैलगाड़ियों से। इस आजकल के हाईटेक जमाने में लोग जहां पर एक वीवीआईपी वीआईपी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, अपने परिवार साथ आते जाते, लेकिन इस मेले में लोग बैलगाड़ी से बाकायदे बैलगाड़ी का यूज करते हैं गांव के लोग। और 2-3 दिन पहले एक बैलगाड़ी पे जितने सफिशिएंट लोग आ सकते हैं, जितने यात्री आ सकते हैं, बैठते हैं, राशन पानी अपना और उन बैलों का और साज सजावट के साथ जो बैलगाड़ियां सजाई जाती हैं, उन पुरानी परंपराओं के साथ 2 से 3 दिन पहले से लोग दूर दराज से आते हैं और इस मेले में जाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा और सुनहरा नजारा है रायबरेली का इस समय 2 दिन का। अगर बात करें तो जय श्री राम के नारे और तमाम ऐसे गंगा मैया के तमाम ऐसे मतलब भक्तिमय सराबोर है रायबरेली गंगा जो इसमें कार्तिक पूर्णिमा चला उसको लेकर के। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, रायबरेली ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो काशी हो और कहीं ना कहीं अयोध्या हो, रायबरेली हो या फिर कानपुर हो, तमाम जगहों पर। लेकिन आज का जो दिन है जो कहीं ना कहीं देव दिवाली के रूप में काशी में मनाया जाता है, तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। और इंद्रवीर भी बता रहे थे किस तरीके से रायबरेली में इस मेले के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेजर शो की तर्ज पर जो काशी में होता है वो तर्ज उसी तर्ज पर रायबरेली में भी हो रहा है, लेकिन एक अलग अद्भुत नजारा होता है आज का। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम को 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और सबसे पहले मोदिया चलेंगे, उसके बाद करीब लक्ष्य रखा गया है और कहीं ना कहीं तारों की तरह टिमटिमाते हुए नजर आएंगे दिए। एक बड़ा विशेष आज दिन है और इस विशेष दिन पर जिस तरीके से आज पूरी काशी को या कहे पूरे उत्तर प्रदेश को जितनी भी आस्था की नगरी है वहां पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि भगवान खुद धरती पर आ गए हैं और स्वर्ग का नजारा साफ तौर पर काशी में देखा जा सकता है। और तमाम जगहों पर जैसे कि इंद्रवीर ने रायबरेली में बताया तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासनिक अमला इस तैयारी को लेकर के बहुत अलर्ट मोड पर रहता है और जितनी फोर्सेस की जरूरत हो वो तमाम वहां पर जो व्यवस्थाएं होती है उसके लिए भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर आपका। आदर्श हमारे साथ हरदोई से जुड़े हुए हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? आदर्श से फिर से कनेक्ट होंगे, तब तक रजनीकांत हमारे साथ मैनपुर से जुड़े हुए हैं। रजनीकांत, कौन सी बड़ी खबर है मैनपुर से आज की? अनम्यूट कर लीजिए रजनीकांत। तब तक जितेंद्र के पास चलते हैं, बस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल बड़ी खबर की बात है। मौके पर मैं अमर घाट में मौजूद हूँ। यहाँ पे आ रहे हैं तो यूँ कहूँ कि संजय लगभग 2 लाख जो मछलियाँ हैं वो यहाँ पे अमर घाट में छोड़ी जाएगी। जैसे कि देखा जाता है कि संजय निषाद हर बार यहाँ पे आते हैं मछलियाँ छोड़ते बना है कि मछलियाँ छोड़ने के बाद वो मछलियाँ कहीं ना कहीं कहाँ चली जाती है, क्योंकि इस तरीके से देखा जाता है कि किसी फैक्ट्री से किसी जगह से कहीं से जो है मतलब गंदा पानी भी आता है। ठीक है, मछलियों को डाली जाती है लेकिन उस मछलियों को जो है उसको प्रॉपर तरीके से रखना ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल संजय निषाद जो है मौके पर यहाँ पे अभी 2 लाख जो मछलियाँ वो यहाँ पे चल रही है। नदियों में जो एक हमारे जो मछुआरे जिस तरीके से आप अपने आप में क्लियर नहीं आ पा रही, आप एक बार फिर से आप बताएंगे, दोहराएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। आपके लग रहा है बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही जिसकी वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। बिल्कुल अगर जैसे कि मैंने बताया कि जिस तरीके से कि मुझे मुख्यमंत्री है संजय निषाद वो बस्ती यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आने के बाद अमर घाट पे अमर घाट पे हर बार मछलियाँ छोड़ी जाती है, लेकिन इस बार भी जो है 2 लाख मछलियों को छोड़ने का टारगेट रखा गया है। मछलियाँ नदियों में छोड़ी जाएगी, लेकिन सवाल जब पूछते हैं कि मछलियाँ छोड़ने के मछलियाँ कहाँ जाती है, क्योंकि गंदे पानी या उनको सुरक्षित रखने का जो व्यापक इंतजाम है वो नहीं किया गया। फिलहाल संजय निषाद यहाँ पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, ये जो हुजूम में जो भीड़ दिख रहा है आपको, ये संजय निषाद का है। संजय निषाद पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ये 2 लाख मछलियां जो है यहाँ के पानी में छोड़ेंगे। अखंड
जितेंद्र, ये परंपरा कब से चली आ रही है और उसके पीछे का क्या महत्व है, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि एक बड़ी पुरानी परंपरा ऐसी लग रही है और इस तरीके से काबीना मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर में पूरी मछलियों को छोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। इसका महत्व क्या है, जरा हमारे दर्शक भी जाने, क्योंकि इस तरीके का एक बड़ा कार्यक्रम अगर आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर क्या ये विशेष कार्यक्रम किया जाता है या इसका महत्व बहुत पहले से किसी दिन को देख करके किया जा रहा है? बिल्कुल इस अगर बात की जाए कि बीजेपी सरकार बनने के बाद में संजय निषाद की जब पार्टी जो है ये जब बीजेपी में आए तो वहां पे आने के बाद में प्रॉपर भी पहले भी देखा गया था कि ये लगातार जो मछलियां हैं उसके बाद में कहीं ना कहीं जाए कि ये नियमानुसार से हुआ। अगर बात की जाए तो लगातार मछलियां छोड़ी जाती है, कोई ऐसा ये विशेष ये नहीं है कि हाँ ये किस उद्देश्य से छोड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री बनने के बाद में लगातार संजय निषाद निषाद को कहीं न कहीं जागृत करते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि निषाद समाज आज भी जिंदा है और निषाद समाज के द्वारा ही मछलियों को जो है पालने का, उसको सुरक्षित करने का जो भार है वो उनके ही कंधे पे है। फिलहाल अब संजय निषाद जो है ग्राउंड में जा रहे हैं फिलहाल, उसके बाद हम संजय निषाद से बात नहीं करेंगे जो है प्रॉब्लम में पीछे क्या ये कारण है और क्यों ये आज के दिन ही रखा गया, इस बारे में जानकारी लेंगे। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए एक अलग ही महत्व है और जिस तरीके से संजय निषाद, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आज ये इस तरीके के कार्यक्रम एकजुटता के कार्यक्रम होते हैं और एकजुट करने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती हैं। फिलहाल जब जितेंद्र बात करेंगे तो और भी विशेष जब चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे तो और भी जो चीजें इसके पीछे की हैं वो भी बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रजनीकांत मैनपुरी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजनीकांत, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आपको बता दें मैनपुरी के कुराली कस्बे में एक बंद मकान में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इस वारदात से क्षेत्र में पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें घटना 2 नवंबर की रात की है, जहां थाना क्षेत्र के गांव कोगदा निवासी नंद किशोर यादव के मकान पर कुछ चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है, जो किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहते हैं। नंद किशोर पैसे से पैथोलॉजी संचालक हैं। घटना के समय वह अपने एक दोस्त की शादी के में सम्मिलित होने हुए गए थे, लेकिन जब उनको पड़ोस के लोगों ने सूचना दी, मकान का ताला खुला हुआ देखा तो बताया कि आपके यहाँ गेट खुला हुआ है और आपके घर में शायद चोरी हो गई है। जैसे ही मकान मालिक लौट के आते हैं तो देखते हैं उनके घर में सामान सभी बिखरा हुआ पड़ा था। उनके घर से 10 ग्राम सोने की 2 अंगूठियां, 25,000 रुपए नगद और शैक्षिक प्रमाण पत्र गायब मिलते हैं, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है तो चोरी का जो सामान था वो पास के ही खेत में एक पड़ा हुआ मिलता है। पुलिस मुआयना कर लेती है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं करती है। पीड़ित नंद किशोर उच्चाधिकारियों से संपर्क किया और उनसे मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने 3 दिन बीत गए, मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पुलिस पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करिए? अगर पीड़ित इस तरीके की गुहार लगा रहा है और अगर उसके घर में इस तरह की घटना घटित हुई है, तो अगर कहीं ना कहीं चीजें दिख रही हैं और कुछ सामान उसमें बरामद भी किया है, तो पुलिस को मुकदमा लिखने में दिक्कत क्या हो रही? क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्या कारण इसके पीछे की नहीं लिख रहे हैं? पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच कर मुकदमा लिखा जाएगा, लेकिन अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया। बिल्कुल सही बात है। अब शायद पुलिस को जांच करने के लिए 1 आध महीना चाहिए होगा, हो सकता है 2-4 महीना चाहिए होगा, तब उनको समझ में आएगा कि अब मुकदमा लिखे। अगर कोई चीजें निकल करके सामने आ रही है, इस तरीके से कोई पीड़ित ये गुहार लगा रहा है कि उसके घर में इस तरीके की घटना घटित हुई है, तो मुकदमा लिखने में दिक्कत क्या है? और अगर आप जांच करें, जांच बिल्कुल करिए, जांच किसी ने मना थोड़ा ना किया कि जांच मत करिए, पर कम से कम जो पीड़ित कह रहा है, अगर उसके घर में इस तरह की घटना घटित हुई है तो मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या आपने इस पूरे मामले में उच्च अधिकारी से बातचीत की थी? पूछा आपने क्यों नहीं आखिरकार पुलिस मुकदमा लिख रही है? जी, उच्चाधिकारियों ने बताया कि मुकदमा लिखा जाएगा पीड़ित का और जल्द ही चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही टाइमलाइन होती है ना, कब लिखा जाएगा? उच्चाधिकारियों का यही कहना है कि संबंधित थाने को निर्देशित कर दिया गया है, मुकदमा जल्द ही लिख दिया जाएगा। जल्द से जल्द लिखें। और अगर देखिए कोई इसमें दिक्कत है, किसी तरीके कोई कंफ्यूजन है, किसी के ऊपर शक है,
तो उसको गिरफ्तार करें, लेकिन मुकदमा तो लिखेंगे ना कार्रवाई करने के लिए। अगर इस तरीके की घटना घटित हुई है तो क्यों इंतजार कर रहे हैं मुकदमा लिखने का? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और शायद इसी तरीके की वजह से सवालिया निशान लगातार पुलिस पर लगते चले आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ राम कुमार राजपूत जुड़ चुके हैं। राम कुमार, कौन सी बड़ी खबर है? अनम्यूट कर लीजिए। राम कुमार जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी अखंड जी, देखा कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज कार्तिक पूर्णिमा का पूरी तरीके से पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इटावा में की अगर बात की जाए तो 5 नदियों का जो संगम है, यहाँ यमुना, पहुज, सिंध, कुआरी, ये नदियों का जो संगम देखा जाता है काफी ऐतिहासिक और पवित्र संगम माना जाता है। आज बड़ी धूमधाम के साथ लाखों की संख्या में लोग इस पर्व को मना रहे हैं और बड़ी धूमधाम के साथ इस पर्व में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ वहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखा जा रहा है कि लाखों की संख्या में सुबह से 12 बजे के बाद से ही लोग पूरी तरीके से अपनी पर्व स्नान करते हुए देखे जा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि अगर ये इस तरीके की बात की जाए, क्योंकि यहाँ जो संगम की अगर बात की जाए तो यहाँ पवित्र नदियों का जो जल स्तर धाराएं हैं जो अलग अलग आज के दिन पूर्णिमा के दिन दिखाई देती हैं, ये सबसे बड़ा अहम माना जाता है। और देखा जा रहा है कि इस पवित्र स्थान पर दूर दूर से लोग इस स्नान करने पहुंचते हैं, क्योंकि इस पवित्र स्थान भी माना जाता है। कई तरीके के यहाँ अद्भुत चमत्कार भी देखने को मिलते हैं और ऐसे यहाँ पवित्र स्थान पर लोग एक बार नहीं कई बार यहाँ लोग यहाँ पहुंचते हैं। और देखा ये जा रहा है कि कल से ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ एसएसपी डीएम के द्वारा निरीक्षण किया गया था और इस पवित्र स्थान को एक बार फिर अगर देखा जाए तो कई वर्षों से लगातार पवित्र स्थान को एक अहम दर्जा दिया गया था। और भाजपा सरकार बनने के बाद में सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के द्वारा जो है इस पवित्र स्थान को एक अच्छा स्थान माना गया था। और देखा जा रहा है तो कहीं न कहीं ये पर्यटन स्थल बनाने के लिए इसको जो है एक अहम दर्जा दिया गया है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा, क्योंकि ये पर्यटन स्थल भाजपा सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है। अब देखना ये होगा कि ये पर्यटन स्थल कब तक तैयार बनकर होगा, क्योंकि ये काफ़ी अहम 5 नदियों का संगम माना जाता है। बिल्कुल राम कुमार, क्योंकि देखिए बीजेपी और जब से बीजेपी की सरकार आई है, जो तमाम पवित्र स्थल है वहां पर लगातार एक के बाद एक कार्य होते जा रहे हैं और जितने भी बड़े तीर्थ स्थल हो या फिर जो भी बड़े जहां धार्मिक स्थल है वहां पर लगातार काम किए जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस स्थल पर किस तरीके से और कब से काम शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रिजेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? लेकिन जो खबर आ रही है अपने आप में एक दर्दनाक खबर है और ये दर्दनाक खबर ने पूरे प्रदेश को आज कार्तिक पूर्णिमा पर हमारे मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन है, चुनार रेलवे स्टेशन पर आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके अपने चुनार स्टेशन पर उतरे और रॉन्ग साइड में वो स्टेशन पर न उतर के पटरियों पर उतर गए, जिससे 6 यात्रियों की ट्रेन की चपेट में आने से दुर्घटना से मौत हो गई है। इस पर सारा महकमा एकदम परेशान है और सभी जो यहाँ पर यात्री हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल मच गया। अभी मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर डीएम है, एसपी हैं और जो रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ पर अपना निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रेलवे स्टेशन है उस पर अनाउंसमेंट की क्या व्यवस्था थी? पहला सवाल है कि अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ? और जो आरपीएफ और सीआरपी जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं उन लोगों को रेलवे स्टेशन के पटरियों पर यात्रियों को जाने से रोकना चाहिए था। आखिर वो कहाँ थे? सबसे बड़ा सवाल ये दो मिस्टेक जो आ रही है वो सामने आ रही है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। बिल्कुल विजेंद्र, बड़ा वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एक तरह से आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन था और बड़ी तादाद में श्रद्धालु स्नान करने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे। ऐसे में इंतजाम जो किए गए थे क्या इतने ज्यादा नहीं थे, इसकी वजह से इस तरीके की एक बड़ी दर्दनाक घटना घट गई। कहाँ थे आरपीएफ के जवान, कहाँ थे स्टेशन पे तैनात वो कर्मचारी? और कहीं ना कहीं जीआरपी पुलिस की बात हो, आरपीएफ की बात हो या फिर प्लेटफॉर्म पर जिनकी जिम्मेदारी होती उनकी क्या जिम्मेदारी थी? किस तरीके का अनाउंसमेंट किया गया था? बिल्कुल ब्रिजेंद्र ने बहुत बड़े वाजिब सवाल उठाए कि आखिरकार जिला अधिकारी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं, 6 श्रद्धालुओं की दुखद मौत हो गई है और सीएम योगी ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का भी ऐलान किया है।
और लेकिन उन्होंने भी यही बात कही है कि रेलवे प्रशासन की जो भी लापरवाही होगी उसकी जांच कराई जा रही है और जो भी होंगे जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल दोषियों के ऊपर जांच होगी, जांच कब तक होगी, उस जांच में कौन दोषी निकलेगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, लेकिन क्या वो 6 जिंदगियां जो चली गई क्या उनको वापस ला पाएंगे? 2 लाख रुपए के मुआवजे से क्या उनके घर पाएंगे? बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है। ये भी एक रेलवे प्रशासन और अपना प्रदेश के जो हालात जो बड़े नेता हैं उनको उनको ये सोचना चाहिए कि एक जिंदगी की कीमत केवल 2 लाख रुपए आकी गई है। ऐसा ऐसा कब तक चलेगा? अभी छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भी जो घटना हुई है, रेलवे दुर्घटना से लगभग 13-14 लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे कब तक चलेगा? आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकने के लिए कोई क्यों नहीं उपाय कर रहा है? बिल्कुल सही सवाल है और आखिरकार इस तरीके से लगातार कभी ट्रेन आपस में टकरा जा रही है, पटरी से उतर जा रही है, इस तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखिए बिल्कुल गलती है कुछ लोगों की, इस तरीके से रेलवे ट्रैक को पार नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस घटना को अनाउंसमेंट की अगर व्यवस्था होती, अनाउंसमेंट की अगर प्रॉपर व्यवस्था होती, आरपीएफ के जवानों की अगर मुस्तैदी होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। बिल्कुल सही बात है, शायद इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार आपके जो इंतजाम थे वो नाकाफी थे, इसकी वजह से आज 6 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई और इस तरीके का हादसा हुआ है। सबसे बड़ी बात है उनको सोचने समझने तक का मौका नहीं मिला, तब तक ट्रेन ने उनको टक्कर मार दी। वहाँ थे, कार्तिक पूर्णिमा पर इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उनकी आज गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, वो भी कार्तिक पूर्णिमा के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल सवाल उठते रहेंगे अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहेंगी, क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, जो आपकी कंधों पर जिम्मेदारी दी जाती है उसे बखूबी क्यों नहीं निभाते, बड़ा सवाल है। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है क्या 2 लाख रुपए के सहायता राशि परिवार के लोगों को वापस लाया जा सकेगा? सवाल अभी भी है, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक श्रद्धालु सोनभद्र से हैं और बाकी 5 श्रद्धालु जो थे वो मिर्जापुर से थे। तो इन श्रद्धालुओं की अगर दर्दनाक मौत हो गई और यहाँ पर नेता मंत्री सभी आ रहे हैं, लेकिन क्या 2 लाख मुआवजा केवल जायज है? अब देखिए ये सरकार तय करती है कि किसको कितना मुआवजा देना है, आर्थिक सहायता सरकार के ऊपर है, लेकिन फिर भी जो इंतजाम थे वो नाकाफी थे और जो लोग इसके प्रति जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय, इस तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अगर जी आज हम बताना चाहेंगे, हम हरदोई जनपद करीब 70 किलोमीटर दूर कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम यहाँ डेढ़िया घाट में खड़े हैं। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक आशीष सिंह आंसू हैं और यहाँ पर करीब 50 लाख की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। हम अपने कैमरामैन से थोड़ा कहेंगे, देखिए पूरी दिखाएंगे राउंड में, दिखाओ भीड़ में, दिखाओ। हाँ देखिए पूरी हर तरफ देखिएगा, ये सब भीड़ कंटिन्यू भीड़ चल रही है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं ये पानी देखिए गंगा जी में नहा रहे हैं। ये देखिए ये गंगा जी में अब जहाँ तक नजर जाएगी ये सब श्रद्धालु यहाँ पर नहा रहे हैं और इसके आगे बैरिकेडिंग की गई है। वहाँ पर जो है सीआरपीएफ आरपीएफ के जवान भी तैनात किए हैं, पुलिसकर्मी भी हैं और यहाँ पर तो यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी कम से कम लाखों की संख्या पे यहाँ पर जो है श्रद्धालु और भक्त यहाँ आज कार्तिक पूर्णिमा उपलक्ष्य में गंगा स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर कई सेक्टरों में यहाँ जोन बांटा गया है। एक तो यहाँ से ड्रोन के द्वारा यहाँ पर निगरानी की जा रही है और यहाँ पर जो है अगर कोई बीमार हो जाता है उसके लिए कैंप लगाया गया है। अगर कोई खोया पाया बच्चा अगर कोई कहीं खो जाए उसके लिए कैंप लगाया गया है। यहाँ पर अग्निशमन के भी कैंप लगाए गए हैं और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आगे जो बैरिकेडिंग की गई है इसके आगे ये सुविधा दी कि इसके आगे कोई भी नहाने मतलब गंगा स्नान करने ना जाए, उसके आगे खतरा बना हुआ है। तो उसके पीछे ये सब श्रद्धालु यहाँ पर नहा रहे हैं और इधर देखिए पुलिसकर्मी लगातार देखिए हम दिखाएं ये पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं सब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कि कहीं भी कोई चूक न रह जाए और यहाँ पर सभी महिला और सब गाड़ियां देखिए सब लाइन पर लगी है। हम खुद सब लाइव तस्वीरें आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये। और ये देखिए
ये लाखों की भीड़ जो अखंड आप देख सकते हैं यहाँ कभी। लेकिन यहाँ पर अभी हम चूंकि हरदोई से मल्लामा आए हुए हैं, तो मल्लामा से जो रोड यहाँ बेड़िया घाट की जाती है, यहाँ इतनी रोड जर्जर है, यहाँ गड्ढे गड्ढे बने हुए सड़क, लेकिन वहाँ पर प्रशासन ने उसको वाकई में देखा कि यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं इसको तो अच्छा बना दिया गया है, लेकिन यहाँ जो सड़कें गड्ढा मुक्त की गए हैं, लेकिन यहाँ की सड़कों को भी गड्ढा युक्त नहीं किया गया, लेकिन सारी सड़कें सब गड्ढे से तब्दील हैं। और यहाँ से हरदोई से जो 40 किलोमीटर एरिया वो हमने यहाँ पर करीब 1 घंटे तय किया, लेकिन जो मल्लामा से बेड़िया घाट का रास्ता करीब यहाँ पर हमको 1.5 घंटे आने में लगा है, इतनी जर्जर सड़क बनी हुई है जी अखंड। इसको यहाँ पर जो है सड़क अगर अच्छी होती तो शायद सवाल थे, और इतना जो कम समय लग रहा है, इतना लंबा वक्त किसी को वहां तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल इंतजाम काफी होने चाहिए, बेहतर होना चाहिए, और किसी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो उसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। प्रशासन इसके लिए एक्टिव नजर आता है, कई जगहों पर इसको लेकर के काम भी किया प्रशासन ने और काम किया है, लेकिन अगर इस तरीके से सड़कें बेहाल रहेंगी, किए जाते वादे किए जाते हैं, तो आखिर कब तक ये गड्ढा मुक्त होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, हरदोई के जिले की कमान है जिला अधिकारी के पास, और तमाम जो विभाग हैं जो उनको लगता है कि इस चीज को सही करना चाहिए, जो लोगों को समस्या हो सकती है। और इस विशेष अवसर पर जहां पर आज के दिन में लाखों की तादाद अगर निर्माण ठीक से नहीं किया गया है, गड्ढे से अब देखिए हम वहां पर पहुंच गए। देखिए यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी, यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था अगर देखें तो देखिए सब पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लेकिन हम सड़क की अगर बात करें तो सड़क वाकई बहुत जर्जर है, और यहाँ पर जो सिंगल रोड है, अगर उस सड़क को यहाँ स्थानीय विधायक सही करवाते तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुखिया चीफ मिनिस्टर है यहाँ, वो सड़कें सही करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक स्थानीय है, इस घाट को तो अच्छा बनाया गया है, लेकिन सड़कों की बात करें तो सड़कें इतनी जर्जर है, जहाँ आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक मैडम है, उनसे हम बात करेंगे, अभी यहीं पर चुकी हैं, वो यहाँ पर आप कहाँ से आए हैं? क्या यहाँ पर जो सड़कें किस तरीके की बनी है, खराब है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगभग कितने श्रद्धालु आएंगे जी? पूरे मामले पर पुलिसकर्मी से बात करेंगे थोड़ा सा जानना सर, क्योंकि सर यहाँ पर सर एक सेकंड हम एक मिनट बताइए सर, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, और मैं हरदोई चूंकि यहाँ पर आया हुआ, और यहाँ ड्रोन की व्यवस्था है, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सब कुछ कैंप लगाए गए, सर उसको लेकर सर आप यहाँ क्या बताएंगे? तो यहाँ पर अखंड सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बहुत अच्छी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन बस यहाँ पर जो है सड़कें थोड़ी खराब, उसको सही करवा दें तो यहाँ की जो पब्लिक है उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी जी। बिल्कुल सबसे बड़ी बात आदर्श है कि देखिए ऊपर से दिखने से बढ़िया है कि अंदर से भी बेहतर होगा, और ऊपर से भी बेहतर होगा तो ज्यादा अच्छा है। ऊपर से मजबूत दिखाया जाए, अंदर खोखला हो तो चीजें खराब होती है। फिलहाल सारे इंतजाम बेहतर किए जा सकते हैं, और शायद जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है। तमाम जानकारी के लिए अभिषेक से भदोही से। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, इस वक्त हम वाराणसी में हैं। वाराणसी का जो है कि महापर्व है। आज के दिन जो है कि वाराणसी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजती है। आज पूरे घाट को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जाता है। आज शाम को 5 बजे से ही दीप का एक जो है कि नया नजारा देखने को मिलेगा। लगभग 25 लाख दीपक काशी के घाटों पर जलाए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जो है कि पग पर जो है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के जवान लगे हुए हैं, सीआईएसएफ के जवान लगे हुए हैं। इसके साथ जो है कि कुछ इलाकों में नो व्हीकल जोन की भी जो है कि सूचना प्रशासन ने दे दी है, जिससे कि जो श्रद्धालुओं की भीड़ अभी से देखी जा रही है, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर अगर देखा जाए तो सुबह 3 बजे से ही घाटों पर लोगों को स्नान करने की कतारों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हम लगभग 4 बजे घाट पे ही थे। IBC 24 के डायरेक्टर भी जो है कि वाराणसी पहुंचे थे।
उन्होंने भी जो है कि बाबा विश्वनाथ के जो है कि दरबार में मत्था टेका। और बाबा विश्वनाथ के दरबार के अगर हम बात करें तो वहां भी जो है कि 4 से 6 बजे के बीच में लगभग 2 लाख लोग जो है कि दर्शन किए। तो यह कहीं न कहीं वाराणसी जैसे छोटे शहर के लिए ये बड़ा जो है कि टूरिस्ट का एक जो है कि स्थान बन गया है। और खासतौर से देव दिवाली की अगर बात की जाए तो देव दिवाली में जो एक वाराणसी का एक पर्व कहा जाता है, महापर्व होता है। तो इस पर्व को कहीं न कहीं वाराणसी को एक नई अलौकिकता देखने को मिलती है। और इस बार और बेहतर करने के प्रयास कर रही उत्तर प्रदेश सरकार। लेजर शो एवं और भी कई सारे शो हैं जो कहीं न कहीं आज शाम को 4-4 लगाएंगे वाराणसी के घाटों से। जी अखंड। बिल्कुल अभिषेक, क्यों देखिए सीएम योगी का दौरा है और सीएम योगी वहां पर करीब 5 बजे पहुंचेंगे और सबसे पहले उनके द्वारा ही दिया जलाएगा। उसके बाद करीब 15 लाख से ज्यादा एक क्या अनुमानित या यूं कहें कि कितने लाख दियों को जलाया जाएगा, क्योंकि 15 लाख कहीं 25 लाख कितने लाख जो दिए हैं वहां पर आज देव दिवाली के मौके पर काशी विश्वनाथ में जलाए जाएंगे, जरा मेरे दर्शकों को भी बताइए। जी अखंड जी, अगर दीपकों की बात की जाए तो लगभग 25 लाख दीप का जो है कि जलाने की बात की जा रही है। और जो वाराणसी के सामने घाट हैं, जो है कि सामने घाट दिखते हैं, वहां भी लगभग 3 लाख दीपक जलाए जाएंगे। जो घाट के सामने का इलाका है जहां पर कुछ जो है कि बोट्स लगे हुए हैं। और हम बात करें जो है कि श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं की भी अभी से भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ घाटों पर अभी से नो व्हीकल जोन जो है कि लगा दिया गया है, वहां गाड़ियों का बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे कि अगर हम बात करें नमो घाट, दशाश्वमेध घाट, ऐसे घाटों पर पूरी बिजी शेड्यूल देखने को मिल रही है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए हालांकि अद्भुत नजारा होगा आज। ऐसा नजारा होगा जैसे लगेगा कि साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि घाट पर जिस तरीके से दीप जगमगाएंगे, तारों की तरह टमटमाएंगे टिमटिमाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। देव की नगरी वैसे ही बोल जाती है काशी विश्वनाथ, और वहां पर आज एक विशेष इंतजाम किया गया। लेजर शो की बात की जाए या फिर दियो से अगर हम बात करें की बात की जा रही है। अखंड जी, हम दर्शकों को बताएं कि ये जो दीप का उत्सव है 5:15 पर प्रारंभ हो जाएगा। और लगभग 7 बजे से लेजर शो की भी शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो है कि वाराणसी का अगर मौसम की बात की जाए तो लगभग 4 बजे के बाद से ही अंधेरा जो है कि छाया लगने लगता है। और 5 बजे तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो इस बार कहीं न कहीं जो पिछले वर्ष में 6 बजे प्रारंभ होती थी आरती, इस बार जो है कि वाराणसी प्रशासन 5:15 पर ही का जो है कि दीपोत्सव प्रारंभ कर देगी, जिससे कि वाराणसी में जो देव दिवाली का पर्व है वह 5 बजे से ही बिल्कुल दुल्हन की तरह सस्ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल अभिषेक, अब ये देखने वाला नजारा होगा। और अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि अगर देखिए 4 बजे से जैसा अंधेरा छाने लगेगा तो अपने आप में अलग नजारा, अद्भुत नजारा वहां पर देखने को मिलेगा। और 5 बजे के बाद सीएम योगी वहां पर पहला दिया जलाएंगे। उसके बाद लाखों की तादाद में जो दिए वहां पर मौजूद होंगे उसको जलाया जाएगा। और एक अलग नजारा पूरे देशवासी काशी विश्वनाथ, काशी नगरी से देखने को दिखेगा उनको। और दिखेगा कि किस तरीके से आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली के अवसर पर किस तरीके से पूरी काशी जगमगाती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे दर्शकों को अपडेट देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से आज की? आकाश, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आकाश की वॉइस नहीं आ पा रही है। आकाश, आप एक बार फिर से रिकनेक्ट होइएगा, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आकाश दिखा रहे हैं, उनके पीछे साफ तौर पर देखा जा सकता है कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं और किस तरीके से घाटों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। आकाश के पीछे भी एक ऐसा ही अलौकिक नजारा है, जो तमाम श्रद्धालु आज के वक्त कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर दर्शाता है कि कितना महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा का। और इसीलिए बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर घाट पर बैठ करके वहां पर उन्होंने स्नान किया है, इंतजार कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे श्रद्धालुओं की जो भारी तादाद है, भारी भीड़ है, वो साफ तौर पर जहां कहीं भी घाट है वहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और आकाश भी पीलीभीत से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक और खबर आपको बता दें कि कानपुर देहात से है, जहां पर 2 सांसद, मतलब एक पूर्व सांसद और एक मौजूदा सांसद, दोनों दिशा की मीटिंग में आपस में भिड़ते हुए नजर आ गए। एक ने गुंडा बताया और एक ने सबसे बड़ा गुंडा खुद को बताया, हिस्ट्री शीटर तक बता डाला। बात इतनी बढ़ गई कि आज जो पूर्व सांसद हैं और राज्य मंत्री के पति भी हैं,
उन्होंने मौजूदा सांसद के ऊपर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए आरोप लगाया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कही है, कानपुर देहात के हैं देवेंद्र सिंह भोला, जो मौजूदा सांसद हैं और जो पूर्व सांसद हैं बारसी, उन्होंने आरोप लगाया देवेंद्र सिंह भोले पर, उनके समर्थकों पर, कि उनकी जान को खतरा है। साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि अगर वो वहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद नहीं होते तो उनकी जान जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं कानपुर देहात अपने आप में सुर्खियों में बना रहता है। और एक बार देखा भी गया कि किस तरीके से अपने कार्यकर्ता को लेकर के पूर्व सांसद और उनकी पत्नी जो राज्य मंत्री है प्रतिभा शुक्ला, वो धरने पर बैठ गई थी। तो तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है, क्योंकि जब दो सांसदों के बीच के दिशा मीटिंग में जिस तरीके का बवाल देखने को मिलता है और आपस में दोनों की तू मैं होती है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कोई खुद को बड़ा गुंडा बताने में जुटा होता है, तो कहीं ना कहीं माहौल गर्मा जाता है और जिसकी वजह से दिशा मीटिंग को स्थगित करना पड़ता है। लेकिन ये वीडियो वायरल है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो एक दूसरे पर लगते हैं और अब बीजेपी के अंदर से ही इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं। कभी कोई अपने अधिकारियों को ना सुनने की बात कर रहा है, कोई मंत्रियों पर कोई बात कह रहा है, कोई सांसद पर ही आरोप लगा रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही, कहीं ना कहीं असहज की स्थिति पैदा कर रही है और बड़ी दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं जो तमाम बीजेपी के नेता हैं इस वक्त जो आपस में टकराने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खेमे में जिस तरीके की गुटबाजी की बातें हैं वो भी निकल करके सामने आ रही है। आकाश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गया। आकाश, आवाज आ रही है आपको? आकाश की आवाज नहीं आ पा रही है। आकाश, आप एक बार फिर से कनेक्ट होइएगा, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपको बता दें, एक खबर है, वो खबर इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है, एक तस्वीर वायरल है इस वक्त। कल जब पटना एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए दो बड़े नेता निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उस तस्वीर जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं बवाल मच जाता है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स तमाम तरीके के रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर थी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, क्योंकि जब ये तस्वीर वायरल हुई, जब ये तस्वीर आई तो कहीं ना कहीं यूजर्स ने इस पर मजे लेने शुरू कर दिए। एक एक नहीं, अलग अलग तरीके के कमेंट साफ तौर पर इस विजुअल के आने के बाद देखे जा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर तलखी दिखाने के लिए लोगों ने तो जरूर देखा है इन दोनों नेताओं को, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है यूपी के और समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं। जब विधानसभा में नेता विरोधी दल हुआ करते थे समाजवादी पार्टी चीफ, तब किस तरीके की बहसबाजी हुई और किस तरीके से बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा था, गरिमा बनाए रखने की बात कही जा रही थी। लेकिन जब कल पटना एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए जब रवानगी हुई तो दोनों की हंसती हुई तस्वीर ने पूरा का पूरा माहौल या कहें कि तस्वीर बदल दी। तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने तो यहां तक कि बयान भी जारी कर दिया और बयान जारी करते हुए उन्होंने बोला कि अंधभक्तों को देखना चाहिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। लेकिन उनके इस बयान के बाद तमाम तरीके के सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। तो क्या इससे ये देखा जा सकता है, कई लोग इस तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के पिछड़े बड़े नेता हैं। क्या ऐसा माना जाए कि कल अखिलेश यादव भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी के बी टीम हो सकते हैं? तो तमाम ऐसे सवालों की कहीं ना कहीं और इस तरीके के कमेंट की बौछार है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब से ये विजुअल आया है। लेकिन कई लोग इस तरीके के रिएक्शन भी दे रहे हैं कि देखिए, आप लोग किसी के लिए लड़ते हैं, किसी के लिए मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से राजनेताओं की अपनी एक अलग जुगलबंदी होती है और किस तरीके से आपसी मतभेदों को मिटा करके एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते हुए बाहर निकलते हैं। उनके आपसी रिश्तों में किसी तरह की खटास नहीं है, जो कुछ भी है वो कैमरे के सामने है, जनता के सामने है। इसलिए आपसी संबंधों को आप मत बिगाड़िए किसी नेता के चक्कर में। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।